गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू होता क्या है? तो सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन द ट्रांसफरिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ वर्क करता है, ठीक है। यानी हमारे अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो भी सिग्नल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के प्रति हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक हॉट कप ले लिया, ठीक है। जो भी संवेदनाएं होती हैं वो किसके थ्रू, नर्वस टिश्यू के थ्रू ही जाता है। तो हॉट कप ले लिया हमने, या हॉट पेन ही ले लिया, जैसे हमने इसको टच किया, ठीक है, हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यानी इससे जो मैसेज जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स इसको लेकर जाता है, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं वो चले गए। फिर उधर से मोटर नर्व क्या करता है, उसको लेकर आता है। कौन लेकर आता है, मोटर नर्व, ठीक है। तो मोटर नर्व लेकर आता है इम्पल्सेस को, तो हम क्या करते हैं, तुरंत इस चीज़ को छोड़ देते हैं। या जो भी हॉट प्लेट या हॉट कप होता है हम उसको क्या करते हैं, ईजिली उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यानी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क, उसके बाद जो हम फंक्शन करते हैं तो किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टिमुलस के प्रति संवेदनाएं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड highly specialized for being stimulated and then transferring या हम कह सकते हैं ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस very rapidly from one places to another place, ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एक ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व ऑल द कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। यानी क्या क्या होगा, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड and nerves are all composed of nervous tissue, ओके। यानी हमने बताया कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। इन सब को मिला करके क्या बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है। तो ये वर्क क्या करेगा, हमने बता दिया कि सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन
ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस, किसके प्रति करेगा? स्टिमुलस के प्रति करेगा। एंड वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। और जो नर्व इम्पल्सेस होंगे वो एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस बहुत ही तेज़ी के साथ जाएंगे, ठीक है, जिससे हम कुछ भी संवेदनाएं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सपोज दैट, जैसे एक लाइट हम टॉर्च जलाते हैं और आपकी आंखों पे, ठीक है, आप अंधेरे में खड़े हैं, हम टॉर्च जलाएं तो आप क्या करते हैं? आँखें बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, आँखें क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं, ठीक है। यानी वो स्टिमुलस, लाइट जो स्टिमुलस हुआ हमारे ब्रेन तक जो मैसेज गया, ब्रेन ने उसको क्या किया? एक मैसेज प्रोवाइड किया, जिससे क्या हो गया? हम आँखें अपनी तुरंत बंद कर लिए। कोई हॉट प्लेट या हॉट कप है, हम उसको पकड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ईजिली उसको छोड़ देते हैं। यानी स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आया, कौन लेकर आया? सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आया, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेकर आया कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया, कौन लेके गया? मोटर नर्व, ठीक है। और मोटर नर्व ले जाकर देता है, जैसे ही ये मैसेज देता है, हम क्या करते हैं? उस प्लेटेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। यही है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स हो गया, ये इसका एक सेल होता है, उसी को बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, द न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन और नर्व सेल्स, न्यूरॉन बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल is the longest cell known as and is made up of three parts. मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट साइटॉन और सेकेंड डेंड्राइट्स, थर्ड एक्सॉन, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिगर समझ लेते हैं। फिगर कैसा होता है न्यूरॉन्स का? ये नर्व सेल, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये हो गया। ये डेंड्राइट्स हो गया। ये हो गया पूरा, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे एक्सॉन, इसको बोलेंगे एक्सॉन एंडिंग, इसको बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये हो गया।
इसको बोलेंगे माइलिन शीथ। ये हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं साइटोन, ठीक है। सेल बॉडी को ही साइटोन बोलते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन्हीं तीनों के बारे में हमको डिस्कस भी करना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो हमने ये बताया कि इसके 3 पार्ट्स होंगे। ये पूरा न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। अब ये भी जो भी इम्पल्सेस को ये लिया, ठीक है, ये इम्पल्सेस डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे? सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी से कहाँ जाएंगे? एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंडिंग में जाएगा। एक्सॉन एंडिंग से कहाँ जाएगा? सिनेप्टिक नॉब में, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं डेंड्राइट से निकले, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से न्यूक्लियस में गया, उसके बाद एक्सॉन में गया, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग से सिनेप्टिक नॉब में गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होगा? अब दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होगा वो किससे जुड़ेगा? सिनेप्टिक नॉब से। किससे जुड़ेगा? सिनेप्टिक नॉब से। तो ये डेंड्राइट क्या हुआ? आकर के इसके साथ सिनेप्टिक नॉब से जुड़ गया। तो जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं वो यहाँ तक आया है। अब किस में जाएगा? दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जो भी नर्व इम्पल्सेस आया है वो कहाँ जाएगा? दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स में। इसी तरह से फिर उसमें भी ट्रांसफ़र होगा ऐसे ही, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस। फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन्स होंगे उसमें जाएगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, इसी तरह से करते हुए पूरे मैसेज यानी नर्व इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया कि पहला जो था साइटोन होगा, दूसरा डेंड्राइट्स होंगे, तीसरा एक्सॉन होगा, ठीक है। तो साइटोन क्या होता है? तो साइटोन द सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस। इसमें क्या है? सेल बॉडी में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल्स। अब इसमें क्या है? साइटोन में न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक राइबोसोम का कलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं निसेल इसे बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये क्या बना? निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म में हम इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्या पूरा होता है? ये इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। तो इसी को सेल बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी कंटेन द निसेल ग्रेन्यूल्स। दिस इज अ पार्ट्स, दिस इज अ टाइप ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। यानी कई सारे राइबोसोम्स आपस में कलेक्ट होते हैं तो बनता है क्या? निसेल ग्रेन्यूल्स बनता है, ठीक है। और इसी में जो होते हैं उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, जिससे क्या होता है? मैसेज सेल बॉडी से कहाँ जाता है? एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग में, एक्सॉन एंडिंग से सिनेप्टिक नॉब में जाता है, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जिसको साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोन का साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोन का देखेंगे। द सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस ठीक है ऑफ द नर्व, ठीक है। सेल ये तो कंटेन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस कंटेन किया हुआ है सेल बॉडी, ठीक है। और क्या कंटेन किया हुआ है? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ
group of ribosomes, structure called Nissan granules, ठीक है। Nissan granules, ठीक है। are also seen in cytoplasm of called न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। तो ये तो हो गया हमारा क्या, साइटोन, ठीक है। अब साइटोन के आगे हम क्या देखेंगे? सेकेंड हमने बताया था डेंड्राइट्स, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। अब क्या है साइटोन, एक बार और भी देख लेते हैं कि द सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल्स, ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर कॉल्ड द निशल ग्रेन्यूल्स, हमने बताया, ठीक है। जिसको हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं, इसी साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इतनी बातों से सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स होता क्या है? देख रहे हैं, एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो कह सकते हैं कि दीज आर द स्मॉल ब्रांच्ड प्रोजेक्शन ग्रोइंग आउट द साइटोन, ठीक है। ग्रोइंग आउट द साइटोन, यानी साइटोन से ही तो निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन इज ट्रांसमिट द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ से सेल बॉडी से क्या करना? इम्पल्सेस को ट्रांसफर करना। इसका ये मेन वर्क हो गया, किसका? डेंड्राइट्स का। यानी ये सेल बॉडी से निकला हुआ एक स्मॉल स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसमिट द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। Dendrites. These are small branched projection growing out the cyton their main function is to the transmit nerve impulses to the cell body, ठीक है। ये हो गया। डेंड्राइट की बात करें तो दीज आर द स्मॉल ब्रांच्ड प्रोजेक्शन ग्रोइंग आउट द साइटोन। कहाँ से निकला हुआ है? साइटोन से निकला हुआ है। देयर आर द मेन फंक्शन इज टू द ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी, ठीक है। इज द ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या जाता है? नर्व इम्पल्सेस जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। अब तीसरा क्या हमने बताया था? एक्सॉन। किसके बारे में? एक्सॉन के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे एक्सॉन कैसा दिख रहा है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह, ठीक है। ये क्या है? लॉन्ग ट्यूब सिलेंड्रिकल बॉडीज, ठीक है। कहाँ से निकला हुआ है? ग्रोइंग आउट थ्रू द साइटोन। कहाँ से निकला हुआ है? साइटोन से निकला हुआ है, ठीक है। सेल बॉडी से निकला हुआ है।
तो क्या लिखेंगे इसको कि भाई सिलेंड्रिकल बॉडी है इसका, और ये फंक्शन क्या करता है, ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम साइटोन या सेल बॉडी टू एक्सॉन एंडिंग और सिनेप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ से लेकर के नर्व इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचाएगा, एक्सॉन एंडिंग तक, और एक्सॉन एंडिंग से सिनेप्टिक नर्व में जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का वर्क करता है। ठीक है, थर्ड है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल थिक सिलेंड्रिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल प्रोसेस ग्रोइंग आउट ऑफ अ सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, कहाँ से निकला हुआ है, सेल बॉडी और साइटोन से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, its main function is transmit nerve impulses away from the cell body और साइटोन। ठीक है, तो एक्सॉन इज द लॉन्ग ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल प्रोसेस ग्रोइंग आउट ऑफ अ सेल बॉडी। इट मेन फंक्शन इज ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, कहाँ से निकलेगा, सेल बॉडी से निकलेगा और नर्व इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचाएगा, एक्सॉन एंडिंग तक पहुँचाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक्सॉन एंडिंग से सिनेप्टिक नर्व में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस है वो समझ लीजिए आप, कैसे ट्रांसमिट होता है नर्व इम्पल्सेस। ये हो गया न्यूरॉन का क्या है ये, सिनेप्टिक नर्व। क्या है, सिनेप्टिक नर्व। ठीक है, अब ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट। अदर न्यूरॉन। ठीक है, अब जो भी नर्व इम्पल्सेस होगा, ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच एक सिनेप्स होता है। क्या होता है, सिनेप्स। ये आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ना है। ठीक है, 10th में ये सिनेप्स होता है। इसके बीच में जो केमिकल सब्सटेंसेस को क्या करता है, केमिकल सब्सटेंसेस ट्रांसमिट। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को ट्रांसमिट करने का एक जो गैपिंग होता है उसी को बोलते हैं गैप। सिनेप्स किसे कहते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं,
गैपिंग बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच की जो गैपिंग होती है उसको सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। यही केमिकल सब्सटेंसेस को ट्रांसमिट करने का वर्क करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बाद में, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जो पूरे न्यूरॉन्स के प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। यानी सिनेप्स है, सिनेप्स के बीच में जो गैपिंग है उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ सबस्टेंसेस फिल होते हैं जो कि यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सेंड करते हैं अपने इम्पल्सेस को, किसको, नर्व इम्पल्सेस को, केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में, ठीक है। तब ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो ये पूरा होल प्रोसेस था किसका, न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो इसी तरह से ये चैप्टर आपका क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। यानी सेकेंड चैप्टर टिश्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम थर्ड चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।